जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारा आपका यूट्यूब चैनल इंग्लिश सक्सेस 92 में। दोस्तों, आप सभी को नंबर सिस्टम का जो पूरा चैप्टर आप सभी को मिल चुका होगा। नंबर सिस्टम के बाद हम रेशनल प्रोपोर्शन शुरू करना चाह रहे हैं। रेशनल प्रोपोर्शन का जो पहला पार्ट जो कि हमारा फाउंडेशन क्लास था, बेसिक क्लास था, जितने भी रेशनल प्रोपोर्शन जितने भी आपका कांसेप्ट है वो सारा कंसेप्ट हम उसी एक वीडियो में ही कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम रेशनल प्रोपोर्शन में कुछ बेसिक लेवल का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो रेशनल प्रोपोर्शन का हम कुछ 5 to 6 वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। 5 और 6 वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर जैसे जैसे आपको आपका जो वीडियो का नंबर बढ़ता जाएगा उसी तरह आपका क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो आज सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत ही शॉर्ट होगा और शॉर्ट टाइम के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या जाएगा? तो पहला क्वेश्चन आपका है कि गिवन है a:b आपको गिवन है a:b इक्वल टू गिवन है आपको 5:7। ठीक है, a:b इक्वल टू आपको गिवन है 5:7 और क्या गिवन है b:c इक्वल टू 6:11। ठीक है, जिस तरह इसका जो पहला वीडियो था वो उस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। ठीक है, उसी तरह इसी क्लास में हम सिर्फ बेसिक लेवल के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। कुछ हम हाई लेवल को नहीं जाएंगे, सिर्फ बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के बाद जो वीडियो आपका आएगा, ठीक है, जो पार्ट 3 होगा उसमें थोड़ा इंक्रीज होगा क्वेश्चन का लेवल। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेवल क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन a:b इक्वल 5:7 और b:c इक्वल 6:11। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि a:b:c आपको कैसा होगा? a:b इक्वल टू 5:7, b:c इक्वल टू 6:11। फिर क्वेश्चन है a:b:c का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो ट्रिक है मैंने आपको बताया था। तो कैसे करेंगे कि ये a लिख लीजिए, b लिख लीजिए, c लिख लीजिए। a:b कितना है 5:7, तो ये 5 या 7। फिर b:c कितना है 6:11। फिर आपको क्या करना है कि गैप कहाँ पर है, एम्प्टी प्लेस कहाँ पर है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो एम्प्टी प्लेस एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, जिस नंबर के साइड में एम्प्टी प्लेस होगा वो नंबर आप पुट कर दीजिए। तो 7 के साइड में एम्प्टी है तो 7 पुट कर दीजिए, 6 के साइड में एम्प्टी है तो 6 पुट कर दीजिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद 6 × 5 30, 6 × 7 कितना 42, 7 × 11 77। तो आपका a:b:c कितना है 30:42:7। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन का ये जो तरीका है इस तरीके को यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो a:b कितना था 5:7, b:c कितना था 6:11। तो a:b मतलब 5:7, a:b 5:7, फिर b:c 6:11। फिर एम्प्टी प्लस कहाँ पर था, यहाँ पर 7 के साइड में, तो 7 पुट कर दीजिए और एक यहाँ पर है तो 6 के प्रीवियस में तो 6 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 6 × 5 30, 6 × 7 42, 7 × 11 77 आपका a:b:c आ गया। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है। तो हम देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन है a:b इक्वल टू आपको गिवन है 3:4। ठीक है, देन b:c इक्वल टू 8:9। क्वेश्चन में पूछा कि a:c कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि a:b इक्वल टू 3:4, b:c इक्वल 8:9, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a:c। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, ये हमारा आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है। a/b इज इक्वल टू कितना होगा 3/4। फिर b/c कितना होगा आपका 8/9 आपको गिवन। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा a/c, तो a/c कैसे आएगा कि a/b
इंटू बी बाई सी करने से, ठीक है, ए बाई बी इंटू बी बाई सी करने से बी बी कैंसिल, फिर ए बाई बी का वैल्यू 3/4 और बी बाई सी का वैल्यू 8/9, ठीक है, तो 3 3 है 9, 4 2 जा 8, तो ए बाई सी इज इक्वल टू 2/3, तो ए इज टू सी का वैल्यू कितना है 2:3, ठीक है, ये था आपका दूसरा सवाल। देन हम देखते हैं तीसरा सवाल आपको क्या पूछ रहा है कि थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, a is to b आपको गिवन है 8:15, ठीक है, देन b is to c आपको गिवन है 5:8, देन c is to d आपको गिवन है 4:5, देन ठीक है, देन a is to d आपको पूछा है, a is to b गिवन है 8:15, b is to c गिवन है आपको 5:8 और c is to d आपको गिवन है 4:5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a is to d, ठीक है, देन इसका सॉल्यूशन वैसे होगा जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है, तो a by b आपको गिवन है 8/15, देन b by c आपको गिवन है 5/8, देन c by d आपको गिवन है 4/5, ठीक है, तो a by d आपको कैसे मिलेगा कि अगर हम a by b इंटू b by c इंटू c by d करेंगे तो b कैंसिल c कैंसिल, फिर क्या बचा हमारा a by d हमारा बचा, ठीक है, तो a by b का मतलब 8/15 इंटू b by c मतलब 5/8 इंटू c by d मतलब 4/5, ठीक है, तो ये 5 कैंसिल और ये 8 कैंसिल, फिर हमारे क्या सिर्फ बचा हमारा 4/15, मतलब a to d का वैल्यू कितना है 4:15, ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है, सिर्फ कुछ आपको नॉलेज की जरूरत है, ठीक है। देन क्या क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a is to b is equal to आपको गिवन है 2:3, ठीक है, देन b is to c आपको गिवन है b is to c 4 गिवन है 4:5, देन c is to d आपको क्या गिवन है 6:7, ठीक है, फिर क्वेश्चन आपको पूछना है a is to b is to c is to d का वैल्यू आपको पूछना है, ठीक है, a by b का वैल्यू 2/3, b by c का वैल्यू 4/5, c by d का वैल्यू 6/7, आपको पूछा है कि a by b by c by d मतलब a is to b is to c is to d का वैल्यू आपको कितना होगा, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेम इस तरह a b c लिख लीजिए, ये a है, ये b है, c है, ये d है, ठीक है, देन a by b कितना है 2 3 है, b by c कितना है 4 है 5 है, c by d कितना है 6 है 7 है, ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि एम्प्टी प्लेस ढूंढना है, ठीक है, तो एम्प्टी प्लेस कहाँ पर है, ये एक है, ये एक और ये एक और ये तीन है, ठीक है, एम्प्टी प्लेस ढूंढने के बाद आपको क्या करना है कि जो नंबर के बाद कि जिस नंबर के पास में एम्प्टी प्लेस होगा उसी नंबर को वहां पर रिप्लेस कर दीजिए, तो ये 3 है तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, ठीक है, ये और एक यहाँ पर एम्प्टी प्लेस 5 के साइड में तो 5 कर दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर 4 के साइड में तो 4 कर दीजिए, फिर 6 के साइड में तो 6 और ये 6, देन मल्टीप्लाई, ठीक है, देन मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 2 into 4 8 8 into 6 48, देन 3 into 4 12 12 6 72, ठीक है, देन 3 into 5 15 15 into 6 90, देन आपके अगर 3 into 5 15 15 into 7 105, ठीक है, तो a is to b is to c is to d का वैल्यू आपको कितना है कि 48 is to 72 is to 90 is to 10 आपका 5, ठीक है, 48 is to 72 is to 90 is to 105 है आपका आंसर, ठीक है, ठीक है, तो 48 is to 72 is to 90 is to 105 आंसर ये भी होगा, अगर कोई चाहिए इसको और भी घटाने की तो ये भी होगा, ठीक है,
तो आपको देखना पड़ेगा कि चारों नंबर कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 से तो नहीं होगा, 3 से हो सकता है, ठीक है। 3 से डिवाइड करने से कितना आएगा आपको, ये आएगा 16, ये आएगा आपका 24, ये आएगा 30 और ये आएगा 35, ठीक है। अगर 3 से डिवाइड करने से आपको क्या आएगा 60:24:30:38, तो A:B:C:D का जो आंसर है वो क्या होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। जो भी ऑप्शन में आपका आंसर होगा वो आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये था एक सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इससे थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन तरीका बहुत आसान है। क्वेश्चन कुछ है कि if 2a is equal to 3b is equal to 2a is equal to 3b is equal to 4 से, ठीक है, 2a is equal to 3b is equal to 4 से what is the value of a is to b is to c। अगर 2a is equal to 3b is equal to 4 से होता है then what is the value of a is to b is to c, ठीक है। a अनुपात c अनुपात a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू कितना होगा। तो ये क्वेश्चन कैसे कैसे करना है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर इस टाइप की कंडीशन आपको एग्जाम में दे दे तो आप इसको कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। इसका तो पहला क्या है, ए है, ठीक है, पहला ए है, फिर बी है, फिर सी है, ठीक है। तो पहला क्या ए है, तो ए है तो ए को छुपा दीजिए, ठीक है। फिर क्या बचा 3 और 4, 3 और 4 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 4 12, फिर आपको क्या दिया, बी दिया, तो बी को छुपा लीजिए, फिर क्या बचा 2 और 4 मल्टीप्लाई कर दे, 2 × 2 = 8, ठीक है। फिर आपको पूछा सी को छुपा लीजिए, फिर ए और बी बचा, तो 2 × 3 6, ठीक है। तो a is to b is to c का डायरेक्ट आपका आंसर मिलेगा 12 is to 8 is to 6। इसको और भी घटाने से अगर ये 2 से डिवाइड होता है तो 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा, तो a is to b is to c का वैल्यू कितना होगा 6 is to 4 is to 3 और नहीं एंड भी होगा एंड 12 is to 8 is to 6 एंड नहीं, और दोनों में से कोई भी। अगर आपको ऑप्शन में 12 is to 8 is to 6 है तो ये आप क्लिक करिए, अगर ये है तो ये क्लिक कीजिए, ठीक है। तो अगर इस टाइप क्वेश्चन आपको मिल जाएगा तो आप ऐसे करेंगे। इसका ट्रिक बहुत सिंपल है, अगर आपको पहले ए पूछा है तो ए को छुपा लीजिए, फिर क्या बचा 3 4 इसको मल्टीप्लाई कर दे 3 × 4 12, फिर बी पूछा है तो बी को छुपा लीजिए, फिर क्या बचा 2 × 4 8, फिर सी को छुपा लीजिए 2 × 3 6, ठीक है। अल्टरनेटिव वैसे आप इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट जो दूसरा सवाल हमारा क्या पूछता है, तो नेक्स्ट सवाल ये है कि पूछा a/3 is equal to b/4 is equal to c/2, ठीक है, तो सॉरी c/5, then what is the value of a is to b is to c, ठीक है। a/3 is equal to b/4 is equal to c/50, what is the value of a is to b is to c। आपको a is to b is to c का अनुपात a b c का अनुपात निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे कि मान लो गिवन क्या है a/3 is equal to b/4 is equal to c/5, ठीक है। a/3 is equal to b/4 is equal to c/5, ठीक है। मान लो इसको हम is equal to k ले लेते हैं, ठीक है, is equal to k, then a का वैल्यू कितना होगा आपका 3 × k 3k, फिर b का वैल्यू कितना होगा 4k, फिर c का वैल्यू 5k, ठीक है। a का वैल्यू 3k, b का वैल्यू 4k और c का वैल्यू 5k आपका हो गया। देन क्या पूछा आपको a is to b is to c, तो a is to b is to c कितना होगा 3k is to 4k is to 5k, तीनों में कॉमन कितना है k कॉमन है तो k को निकाल लीजिए, तो 3 is to 4 is to, आपका आंसर है 3 is to 4 is to 5, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 4 का पावर आपको गिवन है 3.5 इज इक्वल टू 2 का पावर आपको गिवन है 5। ठीक है, 4 का पावर आपको गिवन है 3.5 इज टू 2 का पावर आपको गिवन है 5। ठीक है, ये इक्वल टू ये अनुपात है। ठीक है, 4 का पावर 4 टू द पावर 3.5 अनुपात 2 का पावर 5। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा इज एज सेम एज, आपका ऑप्शन गिवन है 2:1, फिर ऑप्शन और गिवन है 4:1, फिर थर्ड ऑप्शन गिवन है आपको 7:5, 7:10। ठीक है, क्वेश्चन क्या था 4 का पावर 3.5 अनुपात 2 का पावर 5 इज एस एम एच, इस चारों में से इसके साथ कौन इक्वल होगा। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी है। तो 4 का पावर आपको कितना गिवन है 3.5 इसके 2 का पावर कितना गिवन है आपको 2 का पावर आपको 5 गिवन है। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 का पावर 3.5 बाई 2 का पावर 5। ठीक है, इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब क्या है 2 का पावर 2 का स्क्वायर, तो 2 का पावर स्क्वायर 4 के प्लस हम 2 का पावर स्क्वायर लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3.5 बाय 2 टू द पावर 5। ठीक है, तो 2 टू द पावर 2 into 3.5 शॉर्ट्स एंड इंडिसेस में मैंने आपको बताया था कि 8 टू द पावर m पावर n आपको कितना होगा 8 टू द पावर mn। ठीक है, तो 2 टू द पावर 2 उसका पावर 3.5 मतलब 3.5 into 2, 3.5 into 2 कितना 2 टू द 7 होगा बाय 2 टू द 5। ठीक है, तो अगर a by m by a by n a power m by a power n is equal to a power m minus n, तो यहाँ पर 2 टू द 7 है नीचे 2 टू द 5 है, दोनों के बीच में डिवाइड है तो यहाँ पर कितना होगा स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, नीचे में कुछ नहीं तो आपका 1 है, तो इसका वैल्यू क्या है 4 टू द 3.5 बाय 2 टू द 5 का वैल्यू 4:1, तो ऑप्शन 4:1 कहां पर है तो ये है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका ठीक राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था आपका 4 टू द 3.5 अनुपात 2 टू द 5 किसके साथ सेम होगा, चार ऑप्शन में से किसके साथ सेम होगा। ठीक है, 4 टू द 3.5 is to 2 to the 5, तो ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है तो नेक्स्ट सवाल आपको क्या पूछा है कि नेक्स्ट सवाल आपको पूछा है कि 1/5 अनुपात 1/x is equal to 1/x अनुपात 1/1.25, देन x का वैल्यू कितना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कि 1/5 अनुपात 1/x is equal to 1/x अनुपात 1/1.25, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो इसका मतलब क्या है 1/5 by 1/x मतलब x/5 है इसका वैल्यू। ठीक है, इसका वैल्यू x/5 है, तो फिर इसका वैल्यू कितना होगा 1/x by 1/1.25, इसका कितना 1.25 by x, 1.25 by x होगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है क्वेश्चन के हिसाब से, इसका जो वैल्यू x/5 है इसका जो वैल्यू ये है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों इक्वल है, तो x/5 is equal to 1.25 by x, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए x into x square, फिर 1.25 into 5 कितना होगा 6.25, then if x square is equal to 6.25 then x is equal to square root of 6.25 मतलब 2.5। ठीक है, x का वैल्यू कितना 2.5, कुछ नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है 0.75
इज टू एक्स प्रोपोर्शन 5:8, एक्स का वैल्यू कितना है क्वेश्चन है 0.75 अनुपात एक्स प्रोपोर्शन 5:8, तो एक्स का वैल्यू कितना है? तो 0.75 इस टू एक्स का वैल्यू मतलब 0.75 बाई एक्स, इसका वैल्यू इक्वल है फिर 5/8। फिर प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से प्रीवियस क्वेश्चन के तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होगा ये 6, ठीक है 6 इज इक्वल टू 5x, ठीक है तो 6 इज इक्वल टू 5x है, देन x इज इक्वल टू 6/5। आपका x का वैल्यू कितना है 6/5, ठीक है 6/5 मतलब 1.2, 1.2, ठीक है 1.2 आपका आंसर है। x का वैल्यू कितना है 1.2, कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 0.75 बाई x इज इक्वल टू 5/8 आपको गिवन है, x का वैल्यू पूछा है तो 0.75 क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 0.75 into 8 इज इक्वल टू 5x, तो 0.75 into 8 6 है, तो x का वैल्यू 6/5 1.2 है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि 15% ऑफ x इज इक्वल टू 20% ऑफ y, ठीक है 15% ऑफ x इज इक्वल टू 20% ऑफ y, मतलब इसके क्वेश्चन को आप समझिए। क्वेश्चन क्या दिया है कि x का जो 15% है वो किसके बराबर है, वो y का 20% से बराबर है, ठीक है x का जो 15% है वो y का 20% से इक्वल है, ठीक है। तो 15% का मतलब क्या है, परसेंटेज हमेशा 100 से निकाला जाता है, ठीक है 15% का मतलब क्या है 15% का मतलब क्या है 15% मतलब अगर हम परसेंट को हटा दे तो नीचे 100 लग जाएगा, ठीक है। तो 15% का मतलब 15/100 x इज इक्वल टू 20/100 y, ठीक है। तो 100 कैंसिल, फिर क्या है हमारा 15x इज इक्वल टू 20y, देन x बाई y इज इक्वल टू 20/15, इसको 5 से काट दे तो 4/3, x इज टू y, x और y का अनुपात कितना है आपका मिला 4:3, ठीक है। कुछ नहीं है सवाल में, सिर्फ आपको गिवन है कि x का जो 15% है वो y का 20% से इक्वल है, ठीक है। x का जो 15% जितना होगा y का 20% उतना ही होगा, अगर ये है तो x इज टू y कितना होगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x बाई y आपको गिवन है 2/1, ठीक है x बाई y आपको गिवन है 2:1, देन क्वेश्चन में पूछा है कि x² माइनस y² बाई x² प्लस y² कितना होगा, ठीक है। x बाई y आपको गिवन है 2/1, फिर आपको पूछा है कि x² बाई माइनस y² बाई x² प्लस y² कितना होगा। तो क्वेश्चन में हमको गिवन है सिर्फ x, पूछा है x², गिवन है x, पूछा है x², तो हमें x² फाइंड करना है। तो अगर x बाई y इक्वल 2/1 है तो x² बाई y² इक्वल टू 4/1 होगा, ठीक है। इसका मतलब x² का मतलब 4, y² का मतलब 1, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पुट कर दीजिए, तो x² ऊपर है तो 4 माइनस 1, x² प्लस y² है तो 4 प्लस 1, तो ये 3/5, तो इसका वैल्यू कितना होगा आपका 3/5, ठीक है। तो ये था आपका सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर plus 5y square is equal to 12 by 9. Then what is the value of x by y? ठीक है, 4x square minus 3y square by 2x square plus 5y square is equal to 12 by 19. And what is the value of x by y? ठीक है, x और y का आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सिंपली कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 19 into 4 कितना होगा आपका 76x स्क्वायर माइनस 19 into 3 57y square is equal to 12 into 2 24x square plus 16y square। ठीक है, then 76x square x को एक तरफ y को एक तरफ, तो 76x square यहाँ पर एक 24 है, इसको यहाँ पर लाने से माइनस 24x square, फिर 60y square, इसको वहाँ लेने से 57y square। ठीक है, 76 में से 24 अगर माइनस कर देते तो 252 x स्क्वायर इज इक्वल टू 117 y स्क्वायर। ठीक है, 52 x स्क्वायर इज इक्वल टू 117 y स्क्वायर। देन x स्क्वायर बाय y स्क्वायर कितना होगा आपका कि 117 बाय 52, 117 बाय 52 आपका होगा। ठीक है, 117 बाय 52, अगर 117 बाय 52, ठीक है 117 बाय 52, तो 117 बाय 52 किससे घटता है? हाँ 13 से घटता है। ठीक है, 117 बाय 52, तो अगर 13 से ये घटा तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4। तो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या बोला 9 बाई 4। देन अगर x बाई वाई इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा आपका 3 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, x बाई वाई का वैल्यू कितना होगा आपका 3 बाई 2। क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्लियर था, ये आपको पूछा था। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर सॉल्व करने से आपका x बाई वाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ x by 5 is equal to y by 8। ठीक है, x by 5 is equal to y by 8 given है, then what is the value of x plus 5 is to y plus 8? ये आपको निकालना है। ठीक है, x by 5 is equal to y by 8 आपको गिवन है, और इस वैल्यू ऑफ x plus 5 is to y plus 8। ठीक है, कुछ नहीं, x by 5 is equal to y by 8 को आप k ले लीजिए, फिर x is equal to 5k and y is equal to 8 का हमको x और y के वैल्यू आपको मिल गया। ठीक है, देन क्या करना है हमें इसमें पुट करना है, तो x plus 5 by y plus 8 आपको पूछा है इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना है 5k है, तो 5k plus 5, फिर y का वैल्यू 8k है, तो 8k plus 8, यहाँ पर 5 कॉमन जाएगा तो 5 कॉमन जाने से k plus 1, फिर 8 कॉमन जाने से k plus 1। ठीक है, k plus 1 कैंसिल, फिर क्या मिला वो 5 by 8। तो x plus 5 by y plus 8 का वैल्यू कितना है 5 by 8, मतलब 5 is to 8। कुछ नहीं, x by 5 is equal to y by 8 को आप k मान लीजिए, फिर x का वैल्यू 5 को y का वैल्यू 8 के, x और y का वैल्यू यहाँ पर पुट करने से आपका आंसर निकलेगा। फिर एक सवाल इसी तरह और एक सवाल है। ठीक है, सवाल क्या है कि आपको पूछा a by 3 is equal to b by 4 is equal to c by 7। देन आपको पूछा है कि a plus b plus c by c का वैल्यू कितना है, a plus b plus c by c का वैल्यू कितना है। कुछ नहीं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए इक्वल में, तो
सिर्फ और सिर्फ के मान लीजिए। तो a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7 इक्वल टू k। ठीक है, देन a इज इक्वल टू 3k, b इज इक्वल टू 4k, c इज इक्वल टू 7k। ठीक है, a इज इक्वल टू 3k, b इज इक्वल टू 4k और c इज इक्वल टू 7। फिर a b c का वैल्यू आपको मिल गया, क्वेश्चन में पुट कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, a प्लस b प्लस c बाई c। a का वैल्यू 3k है तो 3k प्लस 4k प्लस 7k बाई c का वैल्यू कितना है 7k। तो 3 प्लस 4 प्लस 7 14k बाई 7k। तो k कैंसिल बचा 2। a प्लस b प्लस c बाई c का वैल्यू आपका 2 है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको इस तरह क्वेश्चन मिल जाए a बाई समथिंग इज इक्वल b बाई समथिंग इज इक्वल c बाई समथिंग, 95% केसेस में आप इसको के मान कर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोला कि a प्लस b इज टू b प्लस c इज टू c प्लस a इज इक्वल टू, आपको बोला है कि 6 इज टू 6 6 इज टू 7 इज टू 8। देन आपको फाइंड करना है c का वैल्यू, आपको फाइंड करना है। ठीक है, और एक गिवन है कि a प्लस b प्लस c आपको गिवन है 14। ठीक है, a प्लस b b प्लस c और c प्लस a का जो अनुपात है वो 6 इज टू 7 इज टू 8 है। फिर और क्या गिवन है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 14, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c। ठीक है, तो सेम कुछ नहीं करना है, पहले a प्लस b आपको 6 दे तो इसको 6 के मान लीजिए, b प्लस c को 7 के, c प्लस a को 8 के। ठीक है, a प्लस b को 6 के, b प्लस c को 7 के और c प्लस a को 8 के। ठीक है, देन a प्लस b प्लस c, a प्लस सॉरी a प्लस b b प्लस c c प्लस a को ऐड कर दे तो a प्लस b b प्लस b प्लस c प्लस c प्लस a इज इक्वल टू 6 प्लस 7 प्लस 8 कितना आ गया 6 7 13 13 21 के। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या है 2 × 2 कॉमन a प्लस b प्लस c 21 के, देन 2 a प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना 14 है तो 2 × 14 इज इक्वल टू 21 के। ठीक है, देन k का वैल्यू कितना है हमारा 14 × 28 बाई 21 4/3। तो k का वैल्यू कितना मिला हमें 4/3 मिला। ठीक है, तो हम हमें अब सिर्फ k से मतलब है, तो k का वैल्यू कितना है 4/3, k का वैल्यू 4/3। तो हमें c कैसे मिलेगा, अगर हम a प्लस b प्लस c से a प्लस b माइनस करते तो सिर्फ c बचेगा, c का वैल्यू मिल जाएगा तो a प्लस b प्लस c माइनस a प्लस b। ठीक है, तो हमें a प्लस b प्लस c का वैल्यू गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, लेकिन a प्लस b का वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो इस a प्लस b का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो a प्लस b इज इक्वल टू कितना हमारा 6 के, हमने लिया था पहले 6 के, तो 6 × k का वैल्यू कितना है 4/3, तो 4/3 मान लीजिए, तो 3 2 6 2 4 2 × 4 8। ठीक है, तो a प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना है 14 है, माइनस a प्लस b का वैल्यू 8 है, 14 माइनस 8 आपका 6। ठीक है, तो c का वैल्यू कितना है, यहाँ पर a प्लस b कैंसिल, फिर बचा हमारा c, तो c का वैल्यू हमारा कितना है 6। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, a प्लस b b प्लस c c प्लस a का रेशियो कितना है 6 इज टू 7 इज टू 8। फिर गिवन था a प्लस b प्लस c इक्वल 14, पूछा था c का वैल्यू। ठीक है, a प्लस b को 6 के, b प्लस c को 7 के, c प्लस a को 8 के मानकर तीनों को ऐड करने से 2 × कितने का 2 × a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 21। ठीक है, देन 2 × a प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना है 14 है। ठीक है, यहाँ पर k लगेगा तो 28 k इज इक्वल टू 21, देन k का वैल्यू कितना है 21 k। ठीक है,
2 into 14 is equal to 21k, then 28 is equal to 21k, then k का वैल्यू 28 by 21, 7 से डिवाइड करने से 4/3, तो k का वैल्यू 4/3 हमें फाइंड करना है c, तो a plus b plus c से a plus b फाइंड कर माइनस करने से हमें c मिल जाएगा, तो a plus b plus c हमें गिवन था 14, a plus b कितना है, a plus b हमें हमने लिए थे 6k, तो k की वैल्यू हमें पता है, तो 6 into 4/3 18, ठीक है, 3 2 जा 6, 2 into 4 8, तो 14 minus 8 is equal to 6, ठीक है, तो c का वैल्यू कितना है आपका 6 है, ठीक है। तो ये था आज का आखिरी सवाल, ठीक है, और आज सिर्फ और सिर्फ कुछ बेसिक लेवल क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इंक्रीज होगा, तो प्लीज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, रहता हूँ, फिर मिलेंगे अगले क्लास पर, धन्यवाद।